Good morning students. Today we will start new chapter lesson 14 chemical effects of electric current. बच्चे इन 7th क्लास, ठीक है, 7th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की डिटेल स्टडी की थी। नाउ इसका एक थर्ड इफेक्ट और होता है केमिकल इफेक्ट्स, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं हमारे डेली लाइफ में जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कुछ पास करते हैं और कुछ पास नहीं करते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे वी आर डिवाइडेड इनटू द मटेरियल्स इन टू मेजर कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Those substances which allow to pass current through them is called conductors, like as copper, aluminium, iron, etc. ठीक है, some materials which doesn't allow to pass the electricity through them are called insulators, like as plastic, wood, etc. बच्चे इसके अलावा हमने एक दूसरी कैटेगरी में डिवाइड किया गुड एंड पुअर कंडक्टर्स। जितने भी कंडक्टर्स जो है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो कि कुछ सर्टेन कंडीशंस पे फुल कंडक्टर्स बन जाते हैं, मतलब पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ओनली सर्टेन कंडीशंस पर। ठीक है, तो वो कहलाता है आपको गुड कंडक्टर्स। एंड कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ एक सर्टेन टेम्परेचर पे कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, बाकी वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं पुअर कंडक्टर्स। सो बच्चे आपको डिफरेंस समझाया इंसुलेटर और गुड एंड पुअर कंडक्टर्स। देन इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स। अभी तक हमने जो भी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की थी वो हम सॉलिड सब्सटेंसेस में कर रहे थे। अब हम करेंगे कि जैसे सॉलिड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सेम ऐसे ही लिक्विड सब्सटेंसेस जो होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं, कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ यानी पास होने देते हैं। ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें हमने 5 ml या ये मान लीजिए 50 ml हमने इसमें वाटर ले लिया। वाटर शुड बी डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर होना चाहिए जिसमें कि कोई सॉल्ट्स नहीं होते। देन उसमें हमने 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाए। इलेक्ट्रोड्स क्या है, एक तरह से कंडक्टर्स होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। उनको हमने इसमें डिप कर लिया। दोनों की जो एक टॉप थे उनको हमने वायर से, कॉपर वायर से कनेक्ट किया और उसको बैटरी से जोड़ दिया। बीच में इंडिकेशन के लिए हमने एक बल्ब फिट किया। ठीक है, अब हमने जैसे ही बैटरी को ऑन किया, आप देखेंगे करंट इसमें से पास हो रहा है। अब करंट जब इसमें से पास होगा तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इस इलेक्ट्रोड में गया। क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या है आपकी कार्बन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट किया है तो कंडक्टर का काम कर रहा है, तो वो यहाँ से गए, यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से। तो बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, बट बल्ब डजंट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इट मीन्स बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा कि इनमें यानी बीच में कहीं पे कोई कंडक्शन नहीं हो रहा, पाथ सर्किट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा कि जो ये वाटर मीडियम है ये कैसा है, डिस्टिल वाटर है, और डिस्टिल वाटर जो है वो क्या है, एक तरह से इंसुलेटर यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ठीक है, अब ये तो मैंने एक एक्टिविटी थी जिसको बल्ब ग्लो नहीं करना था। हमने फिर इसी सेकेंड एक्टिविटी में इसी को रिपीट किया और इसमें सिर्फ हमने ये चेंज किया कि थोड़ा सा हमने NaCl जो कॉमन सॉल्ट खाने वाला नमक होता है उसका 5 ml हमने इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको हाफ एन आवर तक इसको स्टार्ट किया। हम देखेंगे कि बल्ब जो है उसमें हल्का सा ग्लो आ रहा है, यानी इट जल रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही है। तो यानी ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई? जी बच्चे, क्या था वो, सॉल्ट। इट मीन्स अब ये वाटर पहले तो इंसुलेटर था, लेकिन अब सॉल्ट मिलने के बाद ये कंडक्शन हो गया। कंडक्टर क्यों बना, क्योंकि जो सॉल्ट था वो क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में ब्रेक डाउन हुए और उन्हीं की वजह से जैसे NaCl ब्रेक डाउन हुआ तो ये ही करंट को अपने अंदर से पास कर रहे थे, यहाँ से करंट को लेकर आने का काम कर रहे थे। तो ये जो है ये अब यहाँ पर ये जो वाटर और NaCl है ये क्या बन गया, एक सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। तो सॉल्ट सोल्यूशन का इसी पर हमारी टर्म बनती है सॉल्ट डिसॉल्व फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। सच लिक्विड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वो लिक्विड्स जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं और डिसॉल्व करने के कारण वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वही अपने अंदर से लिक्विड्स है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे, सब कुछ सॉल्ट सोल्यूशन में हमने सब कुछ मिलाया लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम वोल्टेज का हो रहा है, जिसके कारण ये बल्ब नहीं ग्लो कर पाता। और इसी वजह से इसकी जगह आजकल हम क्या यूज करने लग गए हैं,
एलईडीज, ठीक है, एलईडीज। अब ये जो एलईडीज हैं ये रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग कलर्स में आती है और इसमें बिल्कुल ट्रेस, मतलब अगर बिल्कुल माइनर सा भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे ये ग्लो करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी इसमें ना के बराबर होता है। इसीलिए आजकल मोस्टली अप्लायंसेज जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उसमें इंडिकेटर की तरह भी एलईडीज को ही यूज करते हैं। ये जो एलईडीज है इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और ये एक तरह के सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब सर्टेन कंडीशंस पर ही करंट को पास होने देते हैं। इसमें नीचे ऊपर तो लाइट होती है और नीचे दो वायर्स होते हैं। इसमें एक लंबा होता है और एक शॉर्टर होता है। तो जो लॉन्गर वायर है, ठीक है, ये जो लॉन्गर वायर है ये हमेशा सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करना होता है और जो शॉर्टर है वो उसके नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं, तब जाके ये जो एलईडी है वो जलना स्टार्ट कर देती है। बच्चे यहाँ तो हमने जो पढ़ा था अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आप लोगों ने जो मैग्नेटिक बेल थी, इलेक्ट्रिक बेल, वो पढ़ी थी। उसकी फंक्शनिंग टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट पे डिपेंड थी। हमने जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया, ऐसे ही हम एक मैग्नेटिक टेस्टर भी बनाते हैं जिससे कि हम इजीली करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सर्किट है, सिर्फ जो बल्ब रखा हमने उसकी जगह हमने फाइंड आउट किया, क्या रख लिया? मैग्नेटिक कंपास। एक खाली मैच बॉक्स जो है उसमें हमने कंपास रखा और उसके ऊपर इस वायर को हमने क्या कर दिया? रैप कर दिया। अब जैसे ही इसमें करंट पास होगा तो इसकी जो निडल है, ठीक है, वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट, यानी अपनी पोजीशन से हिलेगी। हिलने से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक टेस्ट। अच्छा बच्चे, अब हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस टॉपिक में या ये कह लीजिए कि इस क्लास में हमारा एक नया टॉपिक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, यानी यही वाली करंट पास हुआ, तो करंट पास किसके कारण हुआ? इस एलिसियस सॉल्ट के कारण। तो जब भी कोई केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल इफेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसी के कारण ही करंट पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल करें कि वाटर, ठीक है, H2O वाटर, इसको जब हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यानी इसका वही इस तरीके से सॉल्ट मिला के इसमें हमने क्या किया? थोड़ी सी ड्रॉप्स किसकी मिला दी? एसिड की, ठीक है। हमने H2SO4 ले लिया या HCl ले लिया, कोई हमने एसिड थोड़ी सी 2-4 ड्रॉप्स में डाल दी और डालने के बाद बस वही इस तरह हमने एक बीकर बनाया। तो हमने देखा कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया है और इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उसमें से निकलनी शुरू हो गई। किस अपीयरेंस में? बबल्स के रूप में। जो हाइड्रोजन गैस है वो इस सेटअप के कौन से पोल पे निकलेगी? क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नेगेटिव पोल पर, यानी यहाँ पर ये जो मान जब ये जो व्यक्ति जुड़ा है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इस पोल पर मिलकर निकल रही थी, हाइड्रोजन निकल रही थी बबल्स के रूप में, और ऑक्सीजन जो है वो दूसरे पॉजिटिव पोल पर निकल रही थी। दोनों बबल्स के रूप में निकल के गैसेस फॉर्म में थी। ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें कई बार ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसकी वजह से कलर भी चेंज हो जाता है सॉल्ट का। कैसे? क्योंकि कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। अब उसके लिए भी हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी की है। हमने क्या किया? पोटैटो को 2 पीस में ब्रेक कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, और जो हाफ पीस है उसमें हमने इस तरीके से 2 छोटी सी नेल्स लगाई, ठीक है, और उसको हमने इस तरह से सर्किट से जोड़ दिया। मैग्नेटिक कंपास से हमारा टेस्टर। अब हमें जब स्टार्ट किया तो आधा घंटा 1 घंटे तक हमने इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया। हम क्योंकि इसमें कुछ एसिड्स होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस में भी होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नील पे हल्का सा ग्रीन कलर अपीयर हो गया। ये जो ग्रीन कलर है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास के कारण हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण हो रहा है। इट मीन्स ये एक्टिविटी शो कर रही है कि जब भी केमिकल इफेक्ट होगा तो कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं। ये जो बच्चे ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यूज है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हालांकि इसका इंडस्ट्रीज में प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, इन चीजों में बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब प्लेट, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब एक मेटल की कवर दूसरे मेटल पे चढ़ाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप देखते हैं ना अपने मार्केट में वो स्टील वाले बर्तन आते हैं जिनका कॉपर बेस होता है, तो अंदर स्टील की कवरिंग होती है लेकिन नीचे कॉपर का बेस होता है। तो यानी उसमें स्टील पे किसकी कवरिंग चढ़ाई गई है? कॉपर की। जिससे कि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उससे उनकी जो क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो इम्प्रूव
ये कॉपर क्योंकि अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो वो जल्दी खाना बन जाएगा, तो इस वजह से उसमें उसकी लेयरिंग की जाती है। इसके अलावा ज्वेलरीज वगैरह में भी आप देखते हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यूज की जाती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर। ठीक है, थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अदर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक डिजायर्ड मैटर जो कि एक अच्छा मटेरियल है उसकी लेयर एक चीप मटेरियल पे चढ़ाई जाती है, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करके देखेंगे। हमने क्या किया कि हमें मान लीजिए कॉपर की प्लेटिंग करवानी, कॉपर से कॉपर की प्लेटिंग करवानी है। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट। अब इसमें हमने 2 प्लेट्स लगा दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स दोनों किसकी थी, आपकी कॉपर की ही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको वही हमने देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, मैं जरा से ये ऊपर साफ कर देती हूँ तो आपको थोड़ा क्लीन दिखेगा। देखिए, अब यहाँ पर हमने उसको क्या किया, सर्किट बना दिया। दोनों को हमने यहाँ से ये लिया और सर्किट से जोड़ दिया। सर्किट में बैटरी में 2 चार्जेस थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक कॉपर को हमने नेगेटिव से जोड़ा और एक को हमने पॉजिटिव से जोड़ा। जिसकी लेयर चढ़ानी है, मतलब द लेयर विच हैव टू बी डिजायर्ड प्रॉपर्टी, ये डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाला है जिसको हमें इस पे चढ़ाना है, उसको तो हमने क्या बनाया, उसको हमने नेगेटिव पोल से जोड़ा और उसको क्या कहते हैं, कैथोड। जिस पर चढ़ानी है, ठीक है, उसको हमने एनोड बनाया और पॉजिटिव पार से जोड़ दिया। अब हमने इसे थोड़ी सी वही एसिडिक ड्रॉप्स डाल दी जिससे कि अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद हमने जब देखा, बंद करके वापस दोनों प्लेट्स निकाल के देखी, तो हमने देखा ये जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है इस पर कॉपर की एक लेयर चढ़ी हुई है। अब वो लेयर इस पर कहाँ से आई, ऑब्वियसली इसी वाले कॉपर से आई, लेकिन कैसे, क्या डायरेक्ट आई, आपने देखा आते हुए? ये जो प्रोसेस है क्या थी, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ कि ये जो कॉपर था जिसकी चढ़ानी थी और ये जो कॉपर जिसमें चढ़ना था, यहाँ से कॉपर जो है वो इस सोल्यूशन में जिसमें कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के कारण अपने आयंस में चेंज हुआ, ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस। अब यहाँ से ये जो सोल्यूशन में जो कॉपर था वो जाकर इस पर डिपॉजिट होता गया। अब क्योंकि इस सोल्यूशन से क्या बचा था, सल्फेट सल्फेट बच रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, न्यूट्रल होना जरूरी है। तो यहाँ से उतना ही कॉपर जितना ये यहाँ ले रहा है उतना ही कॉपर इससे इसमें डिसॉल्व होता गया, और इस ढंग से एक तरह से इनडायरेक्टली ये जो कॉपर है इसमें आया और यहाँ से इस पे चला गया। तो ये तो धीरे धीरे वेट में कम होती गई, लेयर पतली होती गई, और ये कैसी होती गई, थिक होती गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप जैसे मैंने कहा स्टील पे कॉपर वाले पर करते हैं, तो इसमें कॉपर की लेयर तो चढ़ा दी, पर ये वाली जो है वो हम क्या बना देंगे, स्टील। अब जब हमने स्टील पे ये लिया है तो यहाँ से वही कॉपर निकला और इसे चढ़ता गया, और इस पर एक नीचे कॉपर की लेयर चढ़ दी जाएगी, ये कॉपर क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इससे प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट होगा। मैंने बताया है कि एंटी रिएक्टिव, कई बार जो मटेरियल है, मान लीजिए स्टील बहुत ज्यादा रिएक्टिव है मान लीजिए, तो उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए रॉ मटेरियल्स में जैसे एंटी कोरोसिव, अब आयरन है, आयरन पे बहुत जल्दी जंग लग जाती है, तो उस पर हम थोड़ी सी दूसरे की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसका कोरोजन कम हो जाता है। ऐसे हीट रेजिस्टेंट कि कई मेटल्स जैसे जो फटाफट से मेल्ट हो जाते हैं, तो उस पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाने से वो थोड़े हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो गई। यूजेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा यूज है गैल्वेनाइजेशन। पढ़ाया आप लोगों ने समझते हैं कि जब जिंक की एक लेयर दूसरे मेटल पर चढ़ा दी जाती है तो उससे क्या होता है, जैसे आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ा दी, आयरन कोरोसिव ज्यादा होता है, तो जिंक की लेयर चढ़ने से वो क्या होता है, उसमें जंग थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है। देन गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज, आपको मालूम ही है कि सिल्वर की ज्वेलरीज पे गोल्ड का पानी चढ़ा दिया हमने, तो वो क्या है, उससे उसकी अपीयरेंस भी अच्छी हो गई और वैल्यू भी बढ़ गई। देन इस पर क्रोमियम कवरिंग, आप देखते हैं ना, घर में टायर्स होते हैं, वाटर पाइप्स होते हैं, हम नए नए लाते हैं, कितने चमकदार होते हैं, बिल्कुल स्टील जैसे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो काफी समय बाद वो थोड़े थोड़े ब्लैक होते जाते हैं, खराब होते जाते हैं। तो वो जो अपीयरेंस चमक है जिससे उनकी वैल्यू बढ़ गई, रेट बढ़ गई, वो किसके कारण होता है, क्रोमियम प्लेटिंग के कारण। सो बच्चे इस ढंग से इसके बहुत सारे यूज हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ये एक वीडियो में ही हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। छोटा सा चैप्टर था, समझने वाली चीजें थी। ठीक है, आई एम शेयरिंग सम नोट्स विच यू हैव टू बी कॉपीड आउट इन योर CW notebook. Till next video, have a good day children.